कोई एक कहावत है हरियाणवी में, मरे बाबा की ओडड मोटी मोटी आंख। लेकिन जल्दी उन लोगों का भी हम पर्दाफाश करेंगे जहां जहां पे मतलब इसके खुद ऐसे पशुपालक हैं जो कंपटीशन लड़ते थे, उनके घर में भी फुल्ले आए हैं भाई। मैं चैलेंज भी किया था उस भाई को, बोला भी था कि भाई लाइव मिल्किंग करवा दे। लोग कोई तो मतलब नकली फौजी बन के या झूठे बन के लोगों को ठगने काटने का काम। फर्स्ट मिल्क ब्यूटी में अच्छा जी। धनौला पंजाब, सेकंड मिल्क ब्यूटी। अच्छा जी। पेवा अब जो पीडीएफ या कंपटीशन हुआ था उसमें फर्स्ट आई थी जी। अच्छा जी। हाँ जी। हरियाणा की शान, मुर्रा की खान, मुर्रा किंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर सचिन जाखड़ की तरफ से सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद करते हैं सभी भाई स्वस्थ होंगे, सभी भाइयों का पशुधन परमात्मा की दया से स्वस्थ होगा। लगातार सभी भाइयों के लिए वीडियो जो है लेकर आ रहे हैं, तो उसी कड़ी में एक और जो नई वीडियो लेकर के सभी भाइयों के बीच जो है पहुंच चुके। लगातार अपने चैनल के ऊपर जो है सेल परचेज की वीडियो, मुर्रा बुलों की जानकारी या पशुपालन से रिलेटेड वीडियो लगातार अपने चैनल के ऊपर जो आती रहती है। तो उसी कड़ी में एक और जो नई वीडियो लेकर के सभी भाइयों के बीच जो पहुंचे हैं, तो जो भी भाई चैनल के ऊपर पहली बार आए अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। तो सामने आप जो शख्स दिखाई दे रहा है भाई, किसी परिचय का जो मोहताज नहीं है। तो आज उनके जीवनी की पूरा जो परिचय लेंगे वे कहाँ से सफर शुरू किया, कहाँ पे आज जो स्टैंड कर रहे हैं, या फिर एक आम पशुपालक है वो किन किन जो मजबूरियों को पार करके भाई एक अच्छा जो हरियाणा में अपना नाम जो कर सकता है। तो अपन देर ना करते हुए वीडियो करते हैं जी शुरुआत। तो राम राम जी। राम राम सचिन भाई, आपका यहाँ पर पहुँचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जी एक बार अपने नाम और एड्रेस की अगर बातें करें। मेरा नाम एडवोकेट हरदीप मलिक है, गांव बड़ छप्पर, तहसील बास, जिला हांसी। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल, अब जिला अपना जो हांसी बन चुका नया है। जिला बना है भाई। हाँ जी। तो सबसे पहले अगर अपने जीवन की अगर बातें करें जी, तो आपने कहाँ से ये काम स्टार्ट किया था, आपकी उम्र क्या थी उस टाइम जब आप इस काम में जो है ये लगने लगा कि भाई हाँ आज के दिन मान लो आप इस काम में परफेक्ट हो चुके हैं जी। भाई सचिन देखो, जो मेरे बाप दादा मतलब अच्छी भैंसों का शौक रखते थे। अच्छा जी। अच्छी मतलब भैंस, दुधारू भैंसों का। अच्छा जी। दुधारू भी ब्यूटी भी साथ में, मतलब दोनों चीजें का उनके पास कॉम्बिनेशन होता था। आज से अगर मैं 25-30 साल पहले की बात करूं, अच्छा जी। तो फर्स्ट टाइमर झोटी का 20 प्लस रिकॉर्ड करवाया उन्होंने, मेरे पापा ने, मेरा ताऊ ने। अच्छा उस टाइम भी जी? उस टाइम पे मतलब शौक होता था अच्छी अच्छी चीजों का। अच्छी ब्रीड हमारे पास बहुत पुरानी ब्रीड है, मेरे दादा के टाइम से मतलब चली आ रही है जी। अच्छा मेरे जी। दादाजी को भी मतलब 103 साल के हो गए, वो एक्सपायर हुए थे। अच्छा जी। अच्छी भैंस रखने का शौक था उनको। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर अपने उस टाइम अगर काम की बातें करें जी, तो उस टाइम मान लो सेल परचेज का था या घर पे पशु तैयार घर करते थे? पे मतलब 30-35 पशु रखते थे, वो अच्छे पशु रखते थे अच्छा स्टार्टिंग जी। से ही। जो अपने देसी भाषा में खरने बोलते हैं ना, बहुत पुराना लंबा खरना आता था, उन्हीं से ही मतलब आगे करड़ी तैयार हुई, करड़े तैयार किए उन्होंने। बहुत मतलब ज्यादा अच्छी अच्छी भैंसें हुई हैं पहले। तो फिर अगर आपकी हाँ उम्र जी, की अगर बातें करें जी, किस टाइम आप मेरी तो मान लो 30-32 पशुपालन साल में? की उम्र है सचिन भाई अभी। जब मैं मतलब एक पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल होता था जुलाना में। अच्छा जी। तो तब से मेरे को मतलब मैं 5th क्लास में था। अच्छा जी। हाँ, शौक तो मेरे को सेकंड थर्ड से ही है, क्योंकि मतलब भैंसों रखते ही थे। तो एक मेरे को बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती थी कि हाँ जी। कंपटीशन में जाने की, या फिर मतलब भैंसों के करने की। हाँ जी। जो नुमाइश होती थी, मिल्क रिकॉर्डिंग कंपटीशन होती थी, उसमें मैं साथ जाता था। हाँ जी। तो बहुत मतलब सीखने को मिला बाप दादाओं से अच्छी लाइन के बारे में। और आज मतलब मेरे को खुद को भी अच्छा शौक रखता हूँ मैं, अच्छा दुधारू जी। पशुओं का, मिल्क प्लस ब्यूटी के भी। अच्छा जी। हाँ जी। तो जी अगर आपके बचपन की अगर बातें करें, कोई ऐसी यादें हो जी जो पशुपालन से जुड़ी हुई हो कि मैंने भाई बचपन में ये काम किया था, कि जो आज अलग मेरे जहन में जो है? भाई सब सारे ही काम मतलब बढ़िया ही करे हैं बचपन से ही। मेरे मतलब जैसे खुद जब मैं ब्रीड करने लग गया था इस लाइन में, मतलब एक्टिव खुद आ गया था अपने दम पे। हाँ जी। हाँ जी। मेरी झोटी मतलब ब्रीड चैंपियन भी बनी, बेस्ट एनिमल ऑफ द शो भी बनी। अच्छा जी। और मेरी फर्स्ट टाइमर झोटी ने 1953 का रिकॉर्ड भी करवाया। अच्छा जी। और अभी मतलब एक अलीशान बुल लेके आया था मैं पीछे 2020 में, हाँ जी। उसका भी काफी चर्चाएं रही हैं। बहुत मतलब अच्छा बुल था, वो भी एक्सपायर हो गया है। हाँ जी। और एक मैंने फर्स्ट टाइमर झोटी की इसी मतलब उसमें जो आप मिल्किंग करे इसी बरांडे में वो मतलब रहते थे। अच्छा जी। तो उसकी मिल्किंग करवाई थी 3-3.5 महीने की, मई के महीने में, मई या जून में। हाँ जी। हाँ, 3-3.5 महीने के ने 18.5 किलो का उसका दर्ज हुआ था भाई साहब। 2 टाइम एम्पटी करी थी मैंने, 3 टाइम की मिल्किंग हुई थी उसकी। अच्छा जी। सचिन भाई उस टाइम तो मान लो गर्मी का भी अच्छा गर्मी पीक का भी रहता। अच्छा था, लेकिन हाँ उसमें जी। 2 दांत में 19.5 किलो का
दूध था भाई, हमने घर में जो देखा। तो बहुत फिर अच्छा हो जाता हाँ जी, बहुत वो अच्छा, कम जब वो दूध 1.5 नहीं महीने जी। की ब्याई थी, हाँ फिर जी, वो दांत तोड़ गई थी भाई, जब 3-3.5 महीने की हो गई थी, 4 दांत हो गई थी। 4 दांत कैटेगरी में आ हाँ, गई। जो सिस्टम मिल्क प्लस ब्यूटी का था, उसकी ऑर्डर थी, उसकी गाड़ी थी, टीट स्पेसिंग थी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। फिर वो जुलाई में मतलब तालाब में छोड़ रखे थे सचिन भाई, अच्छा जी, तो इलेक्ट्रिक शॉक लग गया उसको, तो वो हमारे पास नहीं रह पाई। उसकी आगे कटड़ी है वो है। अच्छा जी। हाँ जी। तो अब आप जो काम कर रहे हो जी, कौन सी लाइन के ऊपर काम कर रहे हो? अपनी पुरानी लाइन चली हुई है या नहीं, फिर कोई नई लाइन तैयार पुरानी की? लाइन भी है। और सचिन भाई मेरे को जो अच्छी लाइन होती है ना, जो पुराने खानदान होते हैं, अच्छा जी, जिसकी सारी चीजों का पता होता है, हाँ जी, वो लाइन में ले लेता हूँ भाई साहब। अच्छा वो आप, अब जैसे मेरा मतलब शौक बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि मेरी वो जुट्टी इतनी अच्छी थी, तो मेरा दिल नहीं किया आगे मतलब कुछ करने का। हाँ जी, तो फिर मेरा मतलब एक हम सुमित गुज्जर भाई के साथ वीडियो बनाने गए थे क्योड़ गांव में। हाँ जी, तो उस गांव में एक ये जो शेरा फौजी बुल है भाई साहब, हाँ जी, तो इसके रिजल्ट दिखा रहे थे, वो फार्मर काफी परेशान थे। अच्छा जी, वहां पे फुल्ले बच्चे आए हुए थे बहुत ज्यादा अच्छा तादाद जी, में क्योड़ गांव में। अच्छा जी, तो वो मतलब फुल्ले कवरिंग में कोई जिक्रा चल पड़ा वहां पे कि एक बुल इस गांव में ऐसा है जिसकी आम करडे भी 15-16 किलो दूध देती है, भैंस चाहे कैसी हो। अच्छा जी, तो मैं मतलब ये सब सुन के हैरान था, और मतलब मेरे अंदर उत्सुकता हो गई कि उस बुल के बारे में जानने की। हाँ जी, तो सचिन भाई हम उस टाइम पे 9-9:30 बजे उस मालिक के घर में गए जिसके घर में बुल था। हाँ जी, तो मैंने रिजल्ट देखे और देखा, तो जो लड़का है वो नोनी नाम है उसका, क्योड़ गांव में। अच्छा जी, बहुत जुनूनी लड़का, बहुत समझदार लड़का है। अच्छा जी, तो मैंने रिजल्ट पूछा कि इस बुल के रिजल्ट दिखाओ। उसने अपने खुद के भी दिखाए, कई गांव में मतलब वो रिजल्ट थे, वो रात को ही दिखा के लेके आया मेरे को। अच्छा जी, तो मैंने बोला कि भाई इस बुल को कभी भी मत बेचना, हाँ जी, ये मतलब अनमोल चीज है, इसके इतने बढ़िया रिजल्ट है। तो वो लड़का बोला कि भाई जी हमारे पास तो सारी पेडिग्री प्रोजनी इसी की आगे हाँ जी, हाँ जी, आगे नहीं ब्रीडिंग हो जाएगी, फिर ये हमने तो देना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर मैं बोला कि मेरे को दे दे भाई। हाँ जी, बिल्कुल तो फिर सही, उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट के तौर पे दिया नोनी भाई ने। अच्छा तो जी, उनका आभार मैं आज भी व्यक्त करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से भी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया इंसान है। तो मैंने मतलब रिजल्ट बहुत अच्छे देखे भाई इस बुल के। इसकी माँ भी देखी उन्हीं के पास में, इसकी मतलब जो बहन थी वो भी ये नोनी के पास में ही थी, उन्होंने आगे सेल कर दी। उनको भी इतना नॉलेज नहीं थी भाई, आम जमींदार आम किसान है। हाँ बिल्कुल, ये भी हाँ जी, फर्क हाँ जी। रहता है जी, तो फिर मैंने देख देख के फिर ये राज बहादुर ले लिया भाई। फिर ऐसे ही मैंने गांव में और देखे, एक इसकी जो ये मिनी झूठी अपनी लाइव मिल्किंग चल रही है, हाँ जी, हाँ ये जी, देखिए। वो उन्होंने भाई बोला कि ये मैं दिला देता हूँ आपको, आप ले लो। अच्छा मैं जी, मना कर गया था सचिन भाई। अच्छा मैं जी, बोला भाई पिछला थन खराब है, तो ये तो 9-10 किलो दूध दे देगी, ज्यादा देगी तो मेरे कोई मतलब की नहीं है, मैं तो अच्छी दुधारू भैंस रखता हूँ भाई। और वो बोला कि इसने है ना भाई साहब, फर्स्ट टाइमर ने 2 दांत में एक थन डेड होने के बावजूद भी 15 किलो दूध दे रखा है, 14-15 अच्छा किलो। जी, तो मैं हैरान था। फिर सेकंड टाइमर में फिर मैं इसको लेने की सोचा है, उसने कहीं आगे सेल कर दी थी। हाँ जी, फिर मैं उसको प्रॉफिट दे के नोनी भाई ने दोबारा मेरे को दिलवाई भाई साहब। तो मैं कभी भी नहीं बेचूंगा, देखो बाकी तो समय की बात हाँ होती है, बिल्कुल सही बात लेकिन है ये जी। ब्रीडिंग के लिए हमने रख रखी है भाई साहब। जो ईव, हाँ, इसी लाइव की मिल्किंग बात चल चल रही रही है। है जो फिलहाल लाइव हाँ मिल्किंग जिसकी हाँ चली हुई हाँ है जी। हाँ। तो इतनी ठंड के मौसम में भी अब बिल्कुल फीडिंग, जो नॉर्मल फीडिंग का दूध है भाई, हाँ जी, कोई एक्स्ट्रा मेडिकल नहीं है, कोई वो नहीं है, क्योंकि अपने को दूध पीना और एक ब्रीडिंग करनी है भाई। हाँ जी, तो फिर सफर की बात करें, धीरे धीरे जो भी अच्छी लाइन है, फिर एक 7787 का बहुत ज्यादा जिक्र है भाई। हाँ बिल्कुल है सुल्तान जी, 7787 हाँ जी, आपने भी हाँ जी, सुना होगा। उसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आए हैं। तो एक उसका भाई भी लिया फिर मैंने। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो क्या नाम रखा है जी उसका टड़ी उसका का? राणा 7787 कोबरा। अच्छा, राणा स्वतंत्र सतासी कोबरा, हाँ जी, हाँ ये जी, नाम रखा है जी। हाँ जी। लगभग उसकी उम्र अभी 1 साल। 1 साल जो है हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, तो लाइन की अगर बातें करें जी, तो सबसे पहले राज बहादुर की अगर बातें करें, हाँ जी। तो उसकी फोटो आप हमारे साथ जो है शेयर हाँ, करें। मैं राज बहादुर की सारी पेडिग्री आपको दिखाऊंगा सचिन भाई। हाँ जी, जो भी मतलब जानकारी है वो सारी स्टिक दी जाएगी। हाँ जी, उस क्योड़ गांव में भी कोई भाई पता कर सकता है, कैथल के क्योड़ गांव में हाँ जी, हाँ जी, नोनी के घर से ये बुलाया था। हाँ जी, इसकी मदर आज भी उन्हीं के पास में खड़ी है भाई। मैं आपको दिखाऊं सचिन भाई, पहले चलो राज बहादुर दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो जी सभी साथी जो है। ये राज बहादुर है भाई। कई साथी है ना बुल के आगे आगे से दिखा देते हैं, पिछला हिस्सा नहीं दिखाते हैं। ये देखो जी, ये देखो सभी सचिन साथी भाई, जो है। क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल क्लियर है जी। ये एक में टेस्टिकल पीठ दिखाई दे रही है, एक में सिंग, हाँ फेस फेस, क्वालिटी सारी दिखाई दे सारा रही। फेस क्वालिटी दिखाई दे हाँ रही है। जी,
ये राज बहादुर जो बुल है भाई आपको स्क्रीन के सामने जो है दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर तरीके से आप सभी साथी जो है देख सकते हो। और अगर इसके बाद अगर बातें करें जी इसकी पेडिग्री की, इसकी इसकी पेडिग्री, साइड हाँ की इसकी सारी पेडिग्री दिखाऊंगा भाई मैं। अब जैसे ये राज बहादुर की माँ है जी, हाँ ये देखो जी, ये बिल्कुल आपको। पहले दांत के फोटो है, 2 दांत में इसने 19 किलो दूध दिया था जी। अच्छा जी। हाँ, सुशील फौजी मतलब कैथल में थे उसके पास में, भाई के अच्छा पास अच्छा में। जी। जो राज बहादुर की नानी है ना, वो भी उन्हीं के पास में थी, उसका भी 23.5 किलो का रिकॉर्ड है जी वहां पे। ये देख सकते हो भाई सभी साथी, साथ के साथ ऊपर जो डिटेल्स है वो लिखी गई, मदर ऑफ राज बहादुर बुल। हाँ, ये बिल्कुल सही है भाई, फोटो के साथ साथ हाँ। डिटेल्स है भाई, बिल्कुल तो क्लियर इसमें टीथ तरीके से जो। स्पेसिंग देखो, घेरा देखो कितना बड़ा आ रहा है भाई। हाँ जी बिल्कुल जी। घेरा क्या देखो, ये नहीं कि कोई स्पष्ट है, हाँ जी। स्पॉट है कि बिल्कुल नंबर। हाँ जी। पेट और मतलब ये अडर क्वालिटी आगे से पतला पीछे से है। हाँ जी। हाँ ठीक जी। है। अब मैं इसकी 8th लैक्टेशन की फोटो दिखाऊंगा आपके लोगों के सामने भाई। ये देखो भाई सब, आगे की भी है और साइड प्रोफाइल भी है। ये देखो जी, अगाड़ी की भी मतलब इससे पता लग जाता है, पिछाड़ी का भी पता हाँ लग जी जाता काफी जबरदस्त। है। जो चीज दिखाएंगे सचिन भाई वो लोगों के सामने दिखाएंगे, ये नहीं है कि पिछाड़ी नहीं दिखाई अगाड़ी अगाड़ी दिखा दी। एक भाई मतलब देखो, बार बार नाम लेने से भी थोड़ा, हाँ मैं भी ये सोचता हूँ क्यों उनकी वो करी। कई लोग क्या करते हैं, इंडिया का नंबर 1 बुल बता देते हैं, हाँ जी। लेकिन उसके पीछे से उसकी चाल में है ना नीचे की ल्यूटी नहीं दिखाते। अच्छा जी। के बात भाई, शर्मा वाली ल्यूटी दिखा देना, ल्यूटी दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ पशुपालक को, तो नंबर 1 बताओ। देखो मैंने इसकी 8th लैक्टेशन की भी फोटो दिखा रखी है आप। हाँ जी बिल्कुल सभी साथी जो है देख हाँ, सकते हो भाई। आगे से भी देखो भाई, आगे से और आगे पीछे से से थन के दोनों। नस दिखाओ और एक हाँ चीज जी दिखाओ। बिल्कुल ये देख पीछे सकते हो से ये भाई। देखो, वही भैंस है भाई। हाँ जी ठीक है। बिल्कुल क्लियर। अब मैं, ये बुल हो गया, बुल की मदर होगी सचिन हाँ भाई। जी। अब मैं बुल की बहन दिखाता हूँ। देखो भाई, ये फोटो उन्होंने दिखा था, ये मेरे देखो को जी। वीडियो भेजी थी। अब वो भैंस उनके पास नहीं है, ये बिक गई थी। हाँ जी। उनके घर में इसने 22 किलो दूध दिया था भाई, सब 2nd लैक्टेशन में। अच्छा जी। हाँ जी, ये खींच से खाली होने की फोटो है, इसके थनों से, मुंह से आप अंदाजा लगा सकते हाँ ये देख सकते हो जी सभी साथी, बिल्कुल क्लियर तरीके सारी चीजें हाँ, जो है सारी दिखाई दे मतलब डिट्टो कॉपी लेके आ रहे हैं जी, हाँ सारी जी। पेडिग्री मिलती जुलती है। हाँ जी। अब आगे मैं इसकी बेटियां दिखाऊंगा भाई। अब जिसकी हम लाइव मिल्किंग कर रहे हैं, ये 2 दांत की मतलब उसकी फोटो है भाई। ये वो जोटी है जी। हाँ जी, इसको क्लियर दिखाओ भाई। जब टीट था ना, ये वाला बिल्कुल इक्वल था। हाँ जी। ये जब मतलब सुई थी, ब्याई थी ताजी, तब की फोटो है। फर्स्ट टाइम की जी। फर्स्ट टाइम के 2 टीथ, 2 दांत में। की, हाँ बिल्कुल जी। हाँ जी, आप पहचान रहे हो इसको सचिन भाई, ये वही है। नहीं पीछे से तो मान लो उस टाइम और अच्छा दोस्त था जी। हाँ नहीं, वैसे मतलब स्ट्रक्चर है, वैसे तो ये पता लग रहा है। स्ट्रक्चर है जी पूछ के मतलब ये तो नहीं है कि मैं कोई दूसरी तो नहीं दिखा रहा। नहीं नहीं जी। हाँ, तो इसमें टीट स्पेसिंग देखो, जब इसमें टीट था। हाँ जी। अब ये तेथन है भाई, हाँ जी। अब जिसकी हमने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फिलहाल। हाँ जी। ठीक है। अब और दिखाता हूँ भाई राज बहादुर के। ये भी राज बहादुर की है भाई, देखो कितना चौड़ा आर्डर है। एक और दो जोटी आप सभी स्क्रीन के जो सामने है भाई, आर्डर के साथ साथ इसने अभी 20 किलो दूध दिया भाई, 2nd टाइमर ने, सेकंड बैच में जी। हाँ जी हाँ जी। ये देखो जी एक और दो जोटी भाई राज बहादुर बुल की, और अडर क्वालिटी के साथ साथ पीठ क्वालिटी सभी साथी बिल्कुल क्लियर तरीके से जो है देख सकते हो भाई। काफी अच्छा छोटा सींग, अच्छी हाइट लेंथ। और उसके बाद ये भी राज बहादुर की है भाई। ये देखो जी एक और बिल्कुल उसी जैसी जो अपन पहले ये अपने घर पे जो मिनी जोटी है, हाँ, उसी प्रकार जो हडर क्वालिटी से बिल्कुल सेम जो है। सेम भाई, सारी डिट्टो आ रही हैं सचिन भाई। इसकी जितने भी जोटी आ रही है ना, इस जोटी के बारे में मैं बताऊं, अजय बिंद्रोली है भाई, पशुपालक मन चैनल शायद उनका। हाँ जी बिल्कुल जी। उसने मतलब 2nd लैक्टेशन में, हाँ जी, नोनी भाई ने बताया 4 दांत ही थी, छठे तोड़ने लग रही थी, छठे तोड़ गई थी। हाँ जी। तो कच्ची उम्र में भी इसने 21 किलो 750 ग्राम की रिकॉर्डिंग लाइव करवा था। 3 टाइम की लाइव मिल्किंग है जी अजय के चैनल पे इसकी। हाँ जी। और इस जोटी ने DFA कुरुक्षेत्र पिछले साल फर्स्ट मिल्क ब्यूटी में, अच्छा जी। धनौला पंजाब 2nd मिल्क ब्यूटी, अच्छा जी। पेवा अब जो PDFA कंपटीशन हुआ था, हाँ बिल्कुल उसमें फर्स्ट आई थी जी ये। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। ये देखो भाई जो सारी जो बुल होता है ना, बुल डोमिनेंट होना चाहिए। हाँ जी। अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। इस जोटी की गाड़ी भाई अब ये 3rd लैक्टेशन में 5+ की है। अब जो अपनी मिनी जोटी है भाई, उसकी भी गाड़ी सुबह मतलब 4 किलो 386 ग्राम की थी, अब 4 किलो की हमने दिखाई है। 4+ गाड़ी है जी। हाँ 4+ भी बहुत 4+ अच्छे नहीं, मैं तो देखो एक्सीलेंट कैटेगरी में मानता हूँ भाई। हाँ जी। 4 किलो चाहे किसी भी भैंस की हो, किसी भी बुल की हो, 4 किलो गाड़ी बहुत हो जाती है भाई। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है सचिन भाई। ठीक है जी बिल्कुल। हाँ, तो ये हमने राज बहादुर की पेडिग्री दिखाई है भाई। हाँ जी। जो भी पेडिग्री दिखाई है सचिन भाई,
मैं खुद डीएनए का जिम्मेवार हूँ इनका। जो जो आपने ये कटी हाँ, फोटो दिखाई। जो मीणी अपने पास है भाई, हाँ जी, बुल भी अपने पास है। हाँ जी, इनका कोई भी भाई हाँ किसी जी, भी टाइम आके डीएनए करवाना चाहता है, डीएनए करवा सकता है। हाँ जी, जो ये झूठी मिल्क ब्यूटी की है, इसका भी मैं बर्ड दिलवा दूंगा। नोनी भाई के पास ये भी नोट फॉर सेल है। हाँ जी। और एक ये जो मैंने झूठी आपको ये दिखाई है चौड़े ऑर्डर की, ये भी उन्हीं के पास में है। अच्छा जी, ये भी नोट फॉर सेल है। अच्छा ये जी। इसकी भी मतलब मैं हर एक चीज की डीएनए के लिए कोई भी भाई ले सकता है इनका। मतलब क्लियर बात ये है जी, हाँ जितनी भी चीज आपने जो दिखाई है उनकी सभी के डीएनए के जिम्मेवार आप हो जी, मतलब। बिल्कुल। हाँ भाई, और मतलब जो चीज बोल दी, हाँ जी, क्योंकि देखो भाई, किसान के घर में जन्म लिया है सचिन भाई, हाँ जी, किसान की बात करूंगा। हाँ जी, लोग कोई तो मतलब नकली फौजी बन के या झूठे बन के लोगों को ठगने काटने का काम कर रहे हैं। हाँ जी। वो कई वीडियो के माध्यम से बोलते हैं हमारे से बड़ी लाइन लेके आओ। अच्छा जी, सचिन भाई, उनसे बड़ी लाइन तो बहुतों के पास में है, लेकिन ये जो ओरिजिनल लाइन है ना, किसान को आगे लेके जाने वाली लाइन, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया भाई। हाँ बिल्कुल, सारी चीजें आपने जो दिखाई है हाँ हाँ और बिल्कुल क्लियर तरीके से ये कहा भाई। हाँ इनमें जो जो अपन चीजें दिखाई उनके सभी के जो जिम्मेवार ये आप होंगे जी। हाँ। जिम्मेवार भाई साहब, सारी चीजों के जो चीज मैंने आपको दिखाई हाँ बताई है ना, वही हर मैं एक कह चीज रहा हूँ की। जी, हाँ जी। जो अपन ने फोटो शेयर की सभी हाँ साथियों के साथ। हाँ जी हाँ वो जी। जी, और उसके अभी बाद अगली लाइन जी अपनी। अगली लाइन भाई, हमने मतलब एक स्टेंटर 87 की लाइन है, सारे भाई आजकल जानते हैं, हाँ जी, हर एक पशुपालक भी जानते हैं। हाँ जी, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, ये स्टेंटर 87 है भाई, ये एक्सपायर हो गया बुल, ये सार बुआ इनके पास में था। हाँ जी। ठीक है। काफी इसका काफी अल्लाह है आज के टाइम में। आज भी एक हाँ बात और पूछना चाहता हूँ जी मैं हाँ जी। इसके इसके सिमनों के बारे में आप क्या कहो, क्योंकि ये भी मेरे पास जो कॉल आते रहते हैं कि स्तंत्र तासी सुल्तान का सिमन, मैं ये कहता हूँ भाई मत लो आप, तो इसके बारे में क्या कहोगे जी आप? भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुछ एक भाइयों के पास, देखो मैं ये नहीं हाँ कहता यही मैं कि कह रहा हूँ, मतलब कुछ एक भाइयों के पास है है। लेकिन वो हाँ अपने लिए यूज कर रहे हैं या फिर हाँ मान लो अपने कोई यारे प्यारे की। हाँ हाँ, बस यही बात है भाई। हाँ जी, देखो, ज्यादा चक्रों में मत पड़ो, बुल एक्सपायर हो गया भाई। हाँ जी, अब तो आगे मतलब जैसे मैंने लिया भाई, इसी का ही भाई लिया, स्टेंटर 87 का भाई। हाँ जी, उसका नाम राणा मतलब स्टेंटर 87 रखा है मैंने। हाँ जी। तो उसकी माँ मतलब मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा, ये धनोरी वाली भैंस है भाई। ये झुंडी ये भाई है देख सकते हो भाई सभी कैलरम साथी। से, अब उनके पास में है फिलहाल। हाँ जी, बूढ़ी हो चुकी है भैंस। हाँ बुढ़ी हो भैंस चुकी है। मतलब आप ये पूरी वो दिखाओ सभी भाइयों को। ये देख सकते हो जी सभी साथी। 27,810 का इसका रिकॉर्ड है भाई। हाँ जी, ऑर्डर क्वालिटी। स्तंत्र तासी एंड सुल्तान स्तंत्र तासी बुल की। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल जी। इसकी ऑर्डर क्वालिटी, भैंस का स्ट्रक्चर ही बहुत बढ़िया है भाई। हाँ जी, अब मैं बात करूंगा भाई स्टेंटर 87 की, जो मतलब बहन है, इसने 19,760 का रिकॉर्ड करवाया भाई। ये देख सकते हो जी सभी साथी, जो है सिस्टर ऑफ राणा स्तंत्र तासी बुल, लाइव रिकॉर्ड 19,760 हाँ जी हाँ जी सेकंड बैथ में जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ बिल्कुल जो clear- जानकारी देंगे सुस्पष्ट देंगे भाई। हाँ जी, 19,760 दिया, 19,760 बताया है। हाँ जी, हाँ जी, ये ने के झूठे रिकॉर्ड बना दिए घर की भाई, काका लिखनी है। हाँ जी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सचिन भाई। ठीक है। ठीक है जी अब बिल्कुल जी। मैं आपको दिखाऊंगा जी, ये मोसी है जी, ये राणा स्टेंटर 87 बुल की, जो अपने पास करड़ा है, सुल्तान की लगा लो, इसकी लगा लो, हाँ 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 दोनों बिल्कुल की जी। सेम मोसी दीजिए। हाँ जी, तो इसने 23 किलो दूध निकाला भाई। अखबार भी कटिंग हाँ, साथ में लग साथ रही है। में लगा रखे, हाँ हॉस्पिटल जी, का जो फोटो है वो भी साथ में लगा रखा है हाँ भाई। जी। रोन ठीक है। के राम की भैंस ने हाँ हाँ 23 किलो दूध लेकर जीता पहला इनाम। हाँ जी कोई भाई धनौरी में भी जाके पता कर सकता है भाई। बिल्कुल जी, दिखाइए एक बार जी। हाँ लो जी भाई। ये देखो जी, बिल्कुल क्लियर तरीके से सारी चीजें जो सभी साथियों के साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। ये भाई जो सत्येंद्र 87 की बेटी है, अब बाड़ा गांव में मिल्किंग हुई थी, 15,980 की फर्स्ट टाइम मर गई। पहले बैठ की जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल ये जी। भी हमने साफ दिखा रखी है भाई। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल क्लियर है जी। हाँ, इसकी ऑर्डर क्वालिटी देखो, ये जो अपने पास करड़ा है उसकी भतीजी हुई भाई साहब। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल जी। इसके बाद आ जाती उसके बाद आ जाता है जी, जो अपने पास ये सत्येंद्र 87 का भाई है राणा, हाँ जी, इसका बाप है जी 147010, 14,70,10 काफी जो फेमस बुल जी। हाँ जी, इसार बोआइन के पास में है। हाँ फिलहाल इसकी इसार करड़ी भी बोइन में जी। काफी दूध पियाई है। सचिन डॉक्टर हैं जी ब्राह्मणवास से, उन्होंने बताया मेरे को हाँ जी, कि इसकी कई झूठियां उन्होंने 20 प्लस की देखी है। हाँ अच्छे रिजल्ट रहे जी। हाँ जी हाँ जी। 14,70,10 की जो बहुत अच्छे result रहे। 147010 की माँ है जी, वो मैं अरबिलास के पास है जी, अम्बाड़ा, उसकी ये फोटो है जी। ये जो देख दादी सकते हैं। होगी जी इसकी, सत्येंद्र 87 हाँ जी, राणा सत्येंद्र, इसने भी 25 प्लस का रिकॉर्ड है जी। हाँ जी, 4.5 महीने की ब्याही का, हाँ जी, 2.5 हाँ महीने जी, की प्रेग्नेंट का। हाँ बिल्कुल जी। ये फोटो पीछे का है जी, ये इसकी साइड प्रोफाइल है। ये देखो, ये चीजें देखना बहुत जरूरी होती है भाई। ये नहीं कि
आगे आगे से दिखा दी, पीछे से नहीं दिखाई। हाँ बिल्कुल क्लियर पूरा सारी चीजें। व्यक्तित्व दिखाना चाहिए भाई, हाँ जी बिल्कुल। कि भैंस कैसा स्ट्रक्चर था, कैसा वो था उसका। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। क्लियर है भाई। हाँ बिल्कुल क्लियर है जी। ये जो सत्येंद्र सतासी का जो मतलब फादर था अपना, ये को राणा सत्येंद्र सतासी का 147010, उसका जो 147010 का बाप है वो R10 है भाई। R10 है जी। हाँ R10 की बिल्कुल। भी मैंने मतलब आपको दिखा दी है। हाँ बिल्कुल जी, सारी कैटेगरी दिखाई हाँ है जी, जी। हाँ जी, ये देखो जी, हाँ जी। जो राणा बुल जो लिया है वो हम्म, 147010 का जो बेटा है, और हम्म, 147010 जो है R10 का बेटा है हाँ जी। जी। हाँ बिल्कुल जी। R10 की माँ भी बहुत अच्छी थी भाई। हाँ उस जी। टाइम पे 26-27 किलो दूध की, काफी पुराने टाइमों की बात है। हाँ वो तो बहुत पुराने टाइमों की बात है जी, हाँ उस जी, टाइम तो मान लो इतना तो बहुत अच्छा होता था जी। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। आज के टाइम में तो मान लो जी, हम्म। वैसे तो अगर नॉर्मल किसान के घर पे 20 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं, जी। 20 किलो दूध भाई बहुत होता है, 15-16 किलो दूध भी बहुत होता है हाँ जी। सचिन भाई। अब मैं बड़े बड़े ये बोल रहा हूँ कि नहीं 30 किलो की भैंस है, देखो 30 किलो की तो ये बनाई जाती है 20 किलो वालियों से ही। अच्छा जी। हाँ, तो कोई ग्रोथ हार्मोन लगा के, कोई हम्म। गलत चीज करके हाँ जी। हाँ जी। आप मतलब इन चीजों से दूर है सचिन भाई। हाँ जी किसान आगे तब ही बढ़ेगा, तब उसका खर्चा कम होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। बिल्कुल जी। और कई भाई ये बोलते हैं कि सीमन बीज कभी भी महंगा नहीं होता, बीज अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छे पीटी मतलब सांडों का अगर किसान भाई यूज करेंगे तो ये तो अलग है। से मुनाफा आएगा ये भाई। तो है जी, अगर मान लो अच्छी हम्म, बुल की कटड़ी अपने घर पे पैदा हो जाती है, तीन हम्म, चार साल बाद अगर आप उसको सेल हम्म, करेंगे हम्म। तो फिर अगर अच्छे पैसों में सेल होगी तो फिर बीज महंगा कहाँ जी। बीज भाई तो महंगा तब होगा जी अपने को नकली बीज मिलेगा या फिर नकली मिलेगा भाई, और या प्रमोटेड बुलों का मिलेगा। हाँ अब जी। जैसे मार्केट में कई बुल हैं, उनकी ना तो मायों का पता, ना मायों के रिकॉर्ड भी झूठे हैं। हाँ जी। हमने चैलेंज भी किया था उस भाई को, बोला भी था हम्म। कि भाई लाइव मिल्किंग करवा दे। हम्म। आपकी वीडियो के माध्यम से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि भाई लाइव मिल्किंग करवा दे, तो नहीं करवा रहे भाई वो। हाँ मैं जी। तो देखो उनको फर्जी रिकॉर्ड मानूंगा अच्छा सचिन जी। भाई। अच्छा जी। हाँ हाँ, तो किसान भाइयों के लिए नुकसान है, तो साफ सुथरा मतलब काम करो। वो जुबान से तो ये बोलते हैं कि इससे बड़ी लाइन लेके आओ, हाँ हम जी। मतलब आपकी लाइन के नीचे आएंगे। तो मैंने तो सचिन भाई आपकी वीडियो के माध्यम से देखो सारी पेडिग्री फोटो के समेत हर एक चीज दिखाई है। हाँ बिल्कुल तो क्लियर दिखाइए जी। देखो उनसे बड़ी लाइन तो कईयों के पास है, लेकिन ये तो भाई सबसे बड़ी लाइन है। हाँ बिल्कुल सारी चीजें दिखाई है जी। हम्म, तो अगर सिमनों की अगर बातें करें जी, अपने हम्म। हरियाणा में लगभग या फिर बाहर कहाँ कहाँ भाई उपलब्ध होते हैं हरियाणा, जी। पंजाब, यूपी, फिर कई भाई मतलब महाराष्ट्र से भी आने वाले हैं अभी। अच्छा जी। कई भाइयों से बिहार में भी बातचीत चल रही है। अच्छा जी। जो भी भाई अच्छा मतलब काम कर रहा है, जैसे देखो हरियाणा पंजाब में तो हम खुद ही देख रहे हैं। हाँ जी। अब जैसे महाराष्ट्र के लिए, या फिर जैसे बिहार के लिए, हाँ जी। हाँ जी। तेलंगाना के लिए, तो अच्छे मतलब कोई बढ़िया भाई कोई काम करना चाहता है, हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो हाँ जी उसको हम दे सकते हैं भाई साहब। बिल्कुल सब लेकिन किसानों के हक में वो, काम करे जी। हाँ मतलब जो यहाँ से ओरिजिनल बीज गया ओरिजिनल ही वो आके ओरिजिनल दे। ही बेची, ये ना हो कि जो हाँ आप हाँ, पे सीमन लेके वहां नकली भरवा के फिर वो हाँ बेचने हाँ, लग हाँ जाए। हाँ, तो ऐसे भाइयों से तो देखो सावधान रहना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी और मेरे बिल्कुल। तो यही है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है भाई। ईमानदारी से रेट ले लो, लेकिन क्वालिटी है तो क्वालिटी ही दो। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। तो अपने, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है जी, तो हम्म। लास्ट में अपने पशुपालक साथियों को जो क्या कहना चाहोगे जी। लास्ट में तो भाई मेरा तो यही आग्रह है, पशुपालक पहले ही मतलब बेचारा बहुत तंगी से गुजर बसर के लाले पड़े हुए हैं पशुपालक को, हाँ जी। क्योंकि फीड कॉस्टिंग बहुत महंगी है, दूध के भाव नहीं है। हाँ जी। तो एक अच्छी ब्रीड का चुनाव ही मतलब उसके लिए वो कर सकता है। कई भाइयों के फोन आते हैं कि जी खाने में क्या दें जिससे हमारी भैंस 20 किलो दूध दे। अरे भाई, जिस दिन तुमने भैंस के सीमन रखवाया था उसी दिन डिसाइड हो गया था तुम्हारी भैंस कितना दूध देगी। सबसे पहले होती है ब्रीड, ब्रीड के बाद फीड का नंबर आता है जी। देखो जब आपके पास अच्छी ब्रीड ही नहीं है तो आप फीड से कितना इंक्रीज कर हाँ, रहे हो। ये तो बिल्कुल ठीक है जी, कोई किलो जो 2 किलो का जेनेटिक्स, अगर हो सकता है जी फीड का मामले में, लेकिन हाँ अगर हाँ, ब्रीड में दूध है तभी वो दूध देगी जी। अगर भाई देखो, मेरे तो सचिन भाई आपकी वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को आग्रह ही कर सकता हूँ मैं तो। हाँ जी। अब जैसे राज बहादुर बुल की अगाड़ी देखी है मैंने, हाँ जी। देखो जो पर्सनल है, मैं तो खुद के लिए भी मतलब हमने, जैसे राज खांडा है अपना ही बुल है वो भी, हाँ जी। हाँ जी। फिर ये हो गया राज बहादुर हो गया, हाँ जी। फिर प्रधान हो गया, अलीशान हो गया, धनराज हो गया, हमने सारे के रिजल्ट लेके देख चुके हैं। हाँ जी। जो पीटी बुल हमने वो पीटी डिक्लेयर कर चुके हैं। अलीशान पीटी बुल था, अब इस दुनिया में नहीं है अलीशान। फिर धनराज पीटी बुल है हमारा, और अब राज बहादुर पीटी बुल है। हाँ जी। और राज खंडा प्रधान, इनसे हमारे को बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीद है, अच्छे हाँ। मतलब दुधारू इनकी कटियां आएंगी। लेकिन जो भाई, कई भाई ये बोल देते हैं कि
कोई एक कहावत है हरियाणवी में, मरे बाबा की ओडड मोटी मोटी आंख। अच्छा जी। हाँ, लेकिन जो चीज चली जाती है उसके लोग ये बोलते हैं कि ये दुनिया की तकदीर, किसान की तकदीर बदल देता। भाई उसके रिजल्ट तो आईने तकदीर कैसे बदल देता है? जो हमारे पास आज फिलहाल चीज है, जो पीटीबुल है, उनको यूज करो भाई। मेरे तो देखो ये आग्रह करूंगा किसान हाँ, भाइयों से। बिल्कुल सही बात है जी पीटी से मतलब देखो जो रिजल्ट आ चुके हैं सचिन भाई, कोई भी भाई मैं जहाँ से बुल लेके आया हूँ ना, मेरे को एतराज है कोई, उस भाई का नंबर भी दे दूंगा। क्योंकि गांव से लिया था, नोनी के पास से लिया था भाई। उस गांव में पता कर सकते हो, आसपास के क्षेत्र में भी बहुत फेमस बुल रहा है ये। हाँ, वहां से अपनी हाँ, जानकारी लेके भाई जानकारी लिए सारी की सारी, ये नेचुरल मैटिंग था। हाँ जी। नेचुरल मैटिंग पे ये बोलते हैं जो रिपीटर भैंस थी ना वो भी इससे ठहरती थी और ज्यादा करडियां आती थी। अच्छा जी। जो उनके बताए अनुसार बोल रहा हूँ मैं भाई। फिर मैंने इसके टेस्ट करवाए, टेस्टों में सारे मतलब इसके ठीक मिले भाई। अच्छा जी। तब इसका सिमन जी तैयार हो चुका है। हाँ, सीमन तैयार हो चुका है। किसान भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि एक एक बच्चा जरूर भी लेके देखो, मेरी मान के। अगर करडी आएगी भाई साहब तो तोहफा ही आएगी राज बहादुर की। तो ठीक है जी, और कुछ कहना चाहोगे जी? और तो भाई बस, और भाइयों से भी यही आग्रह करूंगा कि भाई अच्छी लाइन में का ही सिलेक्शन करो, और जो भाई इस लाइन में बेच रहे हैं वो भी अच्छा ही बेचो भाई। किसान को गुमराह ना करो। ये मतलब है कि मैं फौजी आदमी हूँ, देश का भला करूंगा, ये करूंगा। भाई फौजी वाले तो गुण है नहीं, बाकी देश को लूटने का काम किया जा रहा है। मैं तो सरेआम मतलब आपकी वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ। काफी किसान भाइयों के फोन भी आ चुके हैं, फुल्ले बच्चे भी दिखाने के लिए बोल रहे हैं। भाई समय का अभाव है, लेकिन जल्द ही उन लोगों का भी हम पर्दाफाश करेंगे जहां जहां पे मतलब इसके खुद ऐसे पशुपालक हैं जो कंपटीशन लड़ते थे, उनके घर में भी फुल्ले आए हुए हैं भाई। मार्केटिंग टैक्स को बढ़ा के सीमन सेल करने का कार्य कर रहा है, लेकिन ना तो उसकी माँ का दूध दिखाया ना और कुछ भाई। देखो लाइव का जमाना, लाइव में दिखा दे भाई। अब भी भैंस वहीं पे है। 2000 शायद, देखो सन का तो मेरे को ध्यान है, सेकंड लैक्टेशन में 26,466 के बाद अच्छा जी। उसने कोई दूध ही नहीं दिखाया भाई। अच्छा लाइव का जमाना, लाइव दिखा दो भाई। हमने 3 थने भैंसे थे, थन इसका भी दिखा रहे हैं। जैसा भी दूध है वो पब्लिक के सामने लेके आया भाई। तो ठीक है जी, एक बार मोबाइल नंबर बताओ जी अपना। 98 125 42 930। मोबाइल नंबर जो है साथ के साथ स्क्रीन के ऊपर चलता रहेगा। कोई भी जानकारी हो या फिर सीमन के बारे में अगर कोई जानकारी लेनी हो तो नंबर के ऊपर जो है कांटेक्ट आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी सभी पशुपालक साथी अपने कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सभी साथियों को भाई सचिन जाखड़ की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल।